हेलो डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पर मैं आशीर्वाद सोनी हूँ और आज हम लोग चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में दो सवाल आने चाहिए। पहला टेक्निकल सवाल होना चाहिए, दूसरा फिलोसफिकल सवाल होना चाहिए। टेक्निकल सवाल ये होता है कि आखिर लिविंग नॉन लिविंग से अलग कैसे है, और फिलोसफिकल सवाल ये होता है बेटा कि आखिर जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। लिविंग को डिफाइन करने से पहले या लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने से पहले कुछ हमारे दिमाग में कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेल्फ एनवायरनमेंट, माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड, और मेटाबॉलिज्म भी जोड़ सकते हैं, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट भी जोड़ सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज को भी जोड़ सकते हैं। अगर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करने लगे, जैसे कि ग्रोथ की बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, चाहे मास में हो चाहे नंबर में हो। जब ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड होगा तभी हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिप्रोडक्शन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसमें दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर्स विद इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा। दूसरी खासियत है मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर चल रही होती है उन सभी को मिलाकर के मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म नहीं रखती है। हाँ, सेल के बाहर यानी सेल फ्री सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शन दिखाया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है तो आप उसे ना तो लिविंग कह पाएंगे ना ही नॉन लिविंग कह पाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो चल रही केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग लिविंग रिएक्शन जरूर कह देंगे। ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप से अवेयर है, इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमंस के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस भी एक प्रॉपर्टी हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब अगली हम बात करते हैं अगले टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की। हमारे पृथ्वी पर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। अब यही सारी स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करती हैं। हर ऑर्गेनिज्म को अपने अपने नाम से पुकारा जाता है आज के समय में। किसके थ्रू? नॉमनक्लेचर के थ्रू। लेकिन आज जब नॉमनक्लेचर नहीं हुआ था उससे पहले लोग अलग अलग नाम से पुकारा करते थे, इसीलिए तो नॉमनक्लेचर की जरूरत पड़ी। नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं? नॉमनक्लेचर करने से पहले हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा, नॉमनक्लेचर देने वाली दो दो संस्थाएं हैं। पहली प्लांट की जो संस्था है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमनक्लेचर, आईसीबीएन प्लांट का नॉमनक्लेचर करती है, और आईसीजेडएन एनिमल का नॉमनक्लेचर करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर। अब हर नाम के दो कंपोनेंट होता है, एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। इसी को तो हम लोग बायोलॉजिकल नॉमनक्लेचर कहते हैं, जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। साइंटिफिक नेम मैंगो का अगर हम लोग देखें तो मैंजीफेरा इंडिका होता है। आइए पढ़ते हैं कुछ रूल्स जो कि नॉमनक्लेचर करना सिखाती हैं। तो पहला रूल है कि हमें भी किसी भी चीज का अगर नॉमनक्लेचर देना है तो वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ हो। तो मैंजीफेरा इंडिका एक लैटिन भाषा होती है। पहला वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम का है वो जीनस बताता है, जैसे कि मैंजीफेरा जीनस है, और दूसरा वर्ड जो है स्पेसिफिक एपिथेट बताता है, जो कि इंडिका है। अब दोनों वर्ड जो है अगर कॉपी पर लिखे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए, अगर पेपर पर प्रिंट किए गए हैं तो इटैलिक में लिखा होना चाहिए, ताकि हम उसके लैटिन ओरिजिन को दर्शा सकें। पहला वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, दूसरे वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लेटर में होता है। ये चीजें यहाँ पर लिखी गई है फिफ्थ पॉइंट में। नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि हम लोग जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है ना, इसको हम लोग स्टडी कर सके बड़े आसानी से, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट स्टडी के लिए कैटेगराइज कर देते हैं उनके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर। जितने भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ये सब क्या है? अलग अलग कन्वीनियंट कैटेगरीज है, और इन्हीं कैटेगरीज को एक साइंटिफिक टर्म दिया जाता है टैक्सा। खासियत के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में बांटा गया है, इसी को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ही टैक्सोनॉमी का आधार है, यानी बेसिक टू द टैक्सोनॉमी। वर्ल्ड सिस्टमेटिक आया है सिस्टमा से, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक स्टडी। इसीलिए सिस्टमेटिक्स क्या है? एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक स्टडी तो करते हैं, साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी ऑर्गेनिज्म के बीच में हम लोग देखते हैं। तो ये सिस्टमेटिक की एक खासियत है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक अगला टॉपिक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स है, जिसमें हर एक स्टेप जो है रैंक या फिर कैटेगरी बताता है। कैटेगरी
ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट होता है। इसी को हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कह सकते हैं। सभी कैटेगरीज को मिलाकर के टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। हर एक कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। उसी कैटेगरी को रैंक भी बोल सकते हैं, उसी कैटेगरी को टैक्सॉन भी बोल सकते हैं, उसी कैटेगरी को ग्रुप भी बोल सकते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल किंगडम से बिलोंग कर रहे हो, हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, यानी स्पीसीज को लोवेस्ट कैटेगरी पर रखा जाता है। सबसे पहले लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीसीज। सबसे लोअर लेवल का क्लासिफिकेशन स्पीसीज होता है। इसमें हम लोग जैसे मैंजीफेरा इंडिका, सोलानम, ट्यूबरोसम और पैंथरा लियो को देखें तो इसमें जो हर नेम में सेकंड वर्ड जो है स्पीसीज को बताता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम, पैंथरा लियो में लियो। हर एक जीनस में एक या एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज हो सकते हैं। जैसे पैंथरा में टिग्रिस भी होता है, पैंथरा में लियो भी होता है। सोलानम में नाइग्रम भी होता है, सोलानम में मेलॉन्जेना भी होता है। जीनस की बात करें तो जीनस क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एग्रीगेट है यानी ग्रुप है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे पोटैटो और ब्रिंजल की बात करें तो इसमें सेम है, सोलानम जेनरा को दोनों बिलोंग करते हैं। लायन और लेपर्ड में पैंथरा जेनरा को ये लोग बिलोंग करते हैं। फैमिली की बात करें तो फैमिली क्लोजली रिलेटेड जेनरा का सम है। फैमिली को कैरेक्टराइज किया जाता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स के आधार पर। जैसे कि सोलानम, पिटूनिया और धतूरा को देखें तो ये सभी सोलानासियाई फैमिली को बिलोंग करते हैं। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर जो है फैमिलीज का असेंबलेज होता है यानी कलेक्शन ऑफ फैमिलीज होता है, जिसमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे प्लांट की दो फैमिलियां हैं, कॉन्वुल्वासियाई, सोलानासियाई, इनको मिलाकर के पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखा गया है। एनिमल्स में फेलिडाई और कैनिडाई को मिलाकर के कार्निवोरा ऑर्डर में रखा गया है। क्लास रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप होता है, जिसमें हम एग्जांपल अगर देखें तो मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, प्राइमेटा, इस सब मिलाकर के एक क्लास में रखा गया है मैमेलिया। फाइलम की बात करें, ये सभी क्लास का अरेंजमेंट होता है यानी क्लास का ग्रुप होता है। जितने भी नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हार्मोन न्यूरल सिस्टम रखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उन सभी को हम लोग कॉर्डेटा फाइलम में रखते हैं। अब फाइलम का एक दूसरा वर्ड है डिवीजन, जो कि प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें किंगडम की, तो किंगडम सभी फाइलम्स का एक असेंबलेज होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इस सभी के सभी मिलकर के किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखे गए हैं। अब यहाँ पर ये जो फिगर आपको दिखा रहा है, स्पीसीज टू किंगडम ऊपर जाने पर कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं और ऊपर से नीचे आने पर कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। यानी सिमिलरिटीज नीचे से ऊपर जाने पर डिक्रीज करते हैं और ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको बना करके दिखाया गया है। अगर इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में मैन का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियन है, जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडे है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका है। जो मस्का है वो क्या है, जीनस है, डोमेस्टिका स्पीसीज है। मस्का डोमेस्टिका फैमिली म्यूसिडे को बिलोंग करता है, ऑर्डर डिप्टेरा को बिलोंग करता है, क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है और फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, याद रखना है। मैंगो के बारे में बात करें तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर हमने बता दिया, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जो जीनस होता है, एनाकार्डियासी फैमिली होती है, सेपेंडेल ऑर्डर होता है, क्लास डाइकोटिलेडनी होती है और यहाँ फाइलम नहीं डिवीजन टर्म इस्तेमाल करेंगे, डिवीजन एंजियोस्पर्म होता है। वैसे ही वीट का अगर बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, जीनस ट्रिटिकम होता है, फैमिली पोअस ये होती है, ऑर्डर पोल्स होता है, क्लास मोनोकोटिलेडनी होता है और जो डिवीजन होता है वो एंजियोस्पर्म होता है। टैक्सोनॉमिक एड की बात करें तो टैक्सोनॉमिक एड का मतलब होता है टैक्सोनॉमिक सहायता, जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में आसानी देती है। हर ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक इंटेंसिव लैब और फील्ड स्टडीज की जरूरत पड़ती है। कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इट्स अ प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। जैसे पहले टैक्सोनॉमिक एड की बात करें, हर्बेरियम की। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का, जो कि ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व होता है किसी एक सीट पर। ये स्पेसिमेन साथ ही साथ उनके हर्बेरियम सीट पर उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में भी लिखा होता है, ताकि हम इसे फ्यूचर में यूज कर सकें। द हर्बेरियम सीट पे लेबल भी लगा हुआ होता है, जिसमें डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल बोटेनिकल नेम, फैमिली कलेक्टर नेम भी लिखा हुआ होता है। ये क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करता है। बात करें अगर बोटेनिकल गार्डन की, तो यहाँ पर लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है। यहाँ पर कैसा होता है, डेड होता है, जबकि बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है। यहाँ पर हर एक प्लांट को लेबल कर दिया जाता है उसके बोटेनिकल साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली से। अगर बात करें फेमस बोटेनिकल गार्डन
क्यू जो कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है। इंडिया की बात करें तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है और एनबीआरआई लखनऊ में है। म्यूजियम की बात करें, म्यूजियम जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेट होता है। ये कलेक्टेड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए बनाया जाता है। स्पेसिमेन यहाँ पर या तो जार और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रखे जाते हैं, एज अ ड्राई स्पेसिमेन भी रखे जाते हैं। इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिलिंग, लार्ज एनिमल को स्टफ कर दिया जाता है जैसे कि बर्ड और मैमल। यहाँ पर एनिमल के कंकाल भी रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स की बात करें तो ये एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है जो कि एनिमल्स को रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर, जिससे हम उनकी फूड हैबिट और उनके बिहेवियर के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर बच्चे आना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए इसे कॉमनली जू के नाम से यानी चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। बात करें की एक अगला टैक्सोनॉमिक एड होता है जिसमें हम प्लांट और एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। कीज जो है जनरली पेयर्स में होते हैं जिसे हम कपलेट बोलते हैं। इसमें एक चॉइस बनता है या तो हाँ या ना का, या तो एक्सेप्टेंस का या फिर रिजेक्शन का। हर एक स्टेटमेंट जो की का होता है उसे हम लीड कहते हैं। कीज जनरली एनालिटिकल होते हैं नेचर में। फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग एक अदर मीन है डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। फ्लोरा के अंदर एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट होता है किसी एक स्पेसिफिक एरिया का, जबकि मैनुअल जो होता है वो एक एरिया के अंदर जितने भी स्पीसीज होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है। मोनोग्राफ किसी एक सिंगल टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन की स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक कीजिए। प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।